दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से जब नोटों की जानकारी मिली कि जले हुए नोट वहां पर हैं, बोरियों में नोट रखे हुए हैं, उसके बाद से ही ये मामला लगातार सुर्खियों में है। अब इस मामले से जुड़े कई खुलासे हो रहे हैं। हमारे साथ फरहीन जी मौजूद हैं, उनके पास तमाम अपडेट्स हैं, उनसे हम इस मामले की अपडेट्स जानेंगे। फरहीन जी, सबसे पहले तो अपडेट्स बताइएगा, और दूसरा सवाल ये है कि अब जो जज हैं उन पर क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए अवंतिका, आमतौर पर अगर इस तरीके का कोई सामने आता है केस भ्रष्टाचार का, तो 3 साल की सज़ा तो होती ही है अमूमन। लेकिन अब क्योंकि इतना बड़ा केस है, एक जज पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनके घर से बाकायदा कैश मिला है ऐसा दावा किया जा रहा है, तो पहले तो एक एक्शन हुआ सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम की तरफ से कि उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो बार एसोसिएशन था वो भी लगातार इसका विरोध कर रहा था। अब जो बात निकल करके सामने आई है वो ये है कि एक जाँच कमेटी की 3 सदस्यों की जांच कमेटी का गठन किया गया है। वो इस पूरे मामले पर एक लंबी चौड़ी जांच करने वाले हैं। फिर वो जो जांच रिपोर्ट होगी वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने पेश की जाएगी, और उसी के आधार पर आगे जो भी फैसला लिया जाएगा वो होगा। फिलहाल के लिए जो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के लिए जो है कोई अब फिलहाल के लिए जांच के आदेश तो दे ही दिए हैं। इसके अलावा जितने भी वो काम करते थे, जो न्यायिक काम थे, जिन भी केसेस में वो फैसला लेने वाले थे, उन पर रोक लगा दी गई है। यानी कि फिलहाल वो अपना काम नहीं कर पाएंगे, हाई कोर्ट नहीं जा पाएंगे, ना ही तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट जा पाएंगे और ना ही दिल्ली हाई कोर्ट में वो कोई भी केस हैंडल कर पाएंगे। जी, तो और जैसा कि उन पर बात चल रही है कि और ज़्यादा कई सवाल उठ रहे हैं उनके कार्यकाल में। कहा जा रहा है कि उनके घर से और 3-4 दिन पहले जब ये घटना हुई, यानी कि जब जले हुए नोट मिले, फायर ब्रिगेड पहुंची, उससे पहले सफाई कर्मियों को उनके घर के आसपास जले हुए नोट मिले थे, ऐसी खबर भी आ रही है। जी अवंतिका, इसको लेकर ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं जो सवाल भी खड़े करती हैं। सबसे पहले तो ये बात आई कि 2-3 दिन पहले जब उनके यहाँ आग लगी तो उनके घर के बाहर एक कमरे में बहुत सारे जले हुए नोट मिले, तस्वीरें तक आई, वीडियोस आई, लोगों ने देखा। आप दिखा सकते हैं स्क्रीन पर, देखिए ये वो तस्वीर भी हैं जो जले हुए नोट जिसमें साफ नज़र आ रहे थे। उसके बाद ये कहा गया, ये खबर आने लगी, फायर ब्रिगेड के कुछ अधिकारी थे, उन्होंने ऐसा कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो खबरें चल रही हैं ये पूरी तरीके से गलत हैं, यानी कि पूरी तरीके से नकार दिया गया जब ये सवाल उठने लगे। इसके बाद फिर जो जस्टिस वर्मा हैं उनकी तरफ से बयान आया कि भाई उनकी जो इमेज है, जो उनकी प्रतिष्ठा है एज अ जज रही है, उसको ख़राब किया जा रहा है इन सब चीज़ों से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो तमाम लोग हैं, तमाम और जो उनके परिवार वाले थे, जो पुलिस वहाँ पर अधिकारी मौजूद थे, वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि नहीं, पैसा मिला है। तो यानी कि घुमा फिरा कर केस को कॉम्प्लिकेटेड किया जा रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो छिपाई जा रही हैं, लेकिन तस्वीरें सच्चाई बयां कर रही हैं। तो ये पूरी चीज़ें कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि शायद जस्टिस वर्मा को बचाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि फिलहाल के लिए जांच तो इस पर होनी ही है, तो जांच हो रही है इस पर। जी बिल्कुल, यानी कि अभी इस पूरे मामले पर जांच चल रही है, कई खुलासे किए जा रहे हैं, कई दावे हो रहे हैं, कई लोग सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि ऐसा है। जैसे अभी सफाई कर्मी एक हैं, वो सामने आए और उन्होंने बताया कि 3-4 दिन पहले भी जले हुए नोट्स बरामद हुए थे और आसपास मिले थे। जी, मैं बताऊं कि इसके बारे में ये भी बताया गया कि अब ये जो कैश मिला था इनके घर से, उसकी जांच भी की जाएगी। यानी कि अगर कैश मिला है, जो भी बरामद किया गया है, फिलहाल के लिए इसकी पूरी सच्चाई क्या है एग्जैक्टली सामने नहीं आई, लेकिन अगर जो जांच जो कैश मिला है उसकी जांच के लिए भी कहा जा रहा है कि अब इसकी जांच की जाएगी। और सीनियर एडवोकेट हैं आशीष पांडे, इन्होंने इसके बारे में बाकायदा पूरी डिटेल में बताया है। दैनिक भास्कर ने उनका पूरा जो डिटेल है वो बताई है। मैं भी आपको बता देती हूँ। देखिए, खबर में लिखा है कि कॉलेजियम का मुख्य काम जजों की नियुक्ति और ट्रांसफ़र करना होता है। जैसे कि वो कॉलेजियम बनाया गया था जिसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनका ट्रांसफ़र किया, तो ये काम होता है, जांच करना काम नहीं होता, ऐसा ये बता रहे हैं। ये कोई डिसिप्लिनरी या जांच निकाय नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक आंतरिक जांच कमेटी, यानी कि इन हाउस प्रोसीजर है। इन हाउस प्रोसीजर में किस तरीके से काम होता है ये उन्होंने बताया है। यानी कि ये पूरी कमेटी बनाई जाती है और फिर ये जो इन हाउस प्रोसीजर के तहत पूरा जो जांच होता है वो की जाती है, और इसी के तहत ये जो कैश बरामद किया गया है उसकी जांच भी होगी।
ये अवंतिका। बिल्कुल, यानी कि अभी जो जांच है, जो कैश मिला है उसकी होने वाली है, ऐसी खबर आ रही है। और इस केस से जुड़ी जितनी भी अपडेट्स हैं वो फरीन जी ने हमारे साथ आपके साथ शेयर की है। अब इस मामले पर लोगों की नज़र है। जी, एक और बहुत बड़ी अपडेट आई है मेरे पास अभी अभी, वो ये है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक एफआईआर की याचिका भी दायर कर दी गई है और उन पर एफआईआर की बात कही जा रही है। जांच के आधार पर अब ये जो कमेटी गठित की गई है ये ही आगे फैसला करेगी कि क्या इन्हें सज़ा दी जाएगी, क्या कार्रवाई आगे होगी। फिलहाल के लिए जो मैंने आपको बताया कि अभी वो कोई काम तो नहीं कर पाएंगे अपने हाई कोर्ट के किसी भी केस में, कोई फैसला नहीं ले पाएंगे। फिलहाल के लिए बस जाँच ही हो रही है। जी बिल्कुल, यानी कि जस्टिस वर्मा को न्यायिक कार्यों से हटा दिया गया है। अब उनके इस मामले से तमाम खुलासे हो रहे हैं, जांच की जा रही है। दूसरी तरफ कई लोग ईडी सीबीआई से जांच करवाने की भी मांग कर रहे हैं। देखना होगा कि अब इस जुड़े हुए मामले से और क्या जो खुलासे हैं वो निकल कर सामने आते हैं। फिलहाल के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए जिससे आप तक तमाम अपडेट्स टाइम टू टाइम पहुंचती रहें।